पिछले 10 दिनों तक मैंने अपने स्टार्टअप पर 1 मिनट भी काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि पूरी 1 महीने की मेहनत के बाद फाइनली मेरा ऐप लाइव हुआ और वो पूरी तरीके से फेल हो गया। लेकिन आज मैं फिर वापस आया हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एआई से ऐप बनाना कोई जादू नहीं, ये भी अपने आप में एक जंग है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं एआई से कोड जनरेट करवाकर डॉक्टर अपॉइंटमेंट ऐप बना रहा हूँ और इस जर्नी को आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो आने में लेट हो गई। क्या होता है कि वीडियो मैं शूट तो कर लेता हूँ लेकिन अपलोड करने का कोई शेड्यूल नहीं है, तो अब से कोशिश करूँगा कि वीडियो आप। पहले बात करते हैं प्रोग्रेस की। हमने एआई से कोड जनरेट किया और फाइनली हमारा कोड लाइव हो गया और हमने कोड को नेटलीफाई पर होस्ट किया था। अब जिनको नहीं पता कि नेटलीफाई क्या होता है, तो नेटलीफाई एक प्रकार का सर्वर है जो हमारी वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव करता है। और हमने नेटलीफाई ही क्यों यूज किया तो इसके 2 बड़े रीज़न हैं। पहला कि वो ईजी टू यूज है और दूसरी सबसे बड़ी बात वो फ्री है। जब हम होस्टिंग खरीदने जाते हैं मार्केट का मतलब यही ऑनलाइन, ठीक है। तो जब हम होस्टिंग करने जाते हैं तो 400 से 500 रुपये पर मंथ का खर्च आता है और ये खर्च नए स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा खर्च है जो हर महीने देना होता है। इसलिए हम नेटलीफाई यूज किए क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा लोग आने वाले विजिटिंग नहीं होगी तो नेटलीफाई सपोर्ट कर जाएगा तब तक। फिर बाद में अगर लोग ज़्यादा विजिट करेंगे तो फिर पैसे में ले लेंगे, फिर पैसा तो आना ही है, ठीक है। ये और जिनको होस्टिंग भी नहीं पता कि होस्टिंग क्या होती है तो इसका मतलब उनका बेसिक बहुत कमज़ोर है। और यूट्यूब पर जाएं, बहुत सारे वेब डेवलपमेंट के बेसिक के कोर्स हैं, वो कोर्स को बेसिक वाले देखें, तभी जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब सब बात करते हैं कि हमारा कोड क्रैश हो गया, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐप तो लाइव हो गया लेकिन जब मैंने फ़ोन पर लिंक खोला तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। कस्टमर अपॉइंटमेंट बुक कर रहा था लेकिन क्लिनिक के पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही थी। डॉक्टर छुट्टी पर था लेकिन किसी भी पेशेंट को दिख नहीं रहा था कि डॉक्टर का क्लिनिक आज बंद है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। इतनी मेहनत, इतना कोड और रिजल्ट 0। ये चीज़ मुझे इतनी ट्रिगर करी कि मेरा मन हट गया। मुझे लगा मुझसे नहीं होगा, इस वजह से मेरा 10 दिन बुरी तरीके से ख़राब हो गया। अब मैं देखते हैं वापस कैसे आए हम इसमें, ठीक है। तो 22 जनवरी का दिन था। मैं शांति से बैठा और सोचने लगा, भागने से सलूशन नहीं मिलेगा। मैंने एक रूल बनाया, 2 घंटे डेली, सिर्फ 2 घंटे डेली हम कोड करेंगे। क्या स्टार्टअप आप जब करते हो तो आप 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे जितना समय दे सकते हो दे लो, लेकिन जब हम कुछ ही नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ना से कुछ सही, तो सिर्फ 2 घंटे डेली। ये क्या था, रिदम बनाने के लिए था। और 2 घंटे डेली के बाद मैंने एक नोटपैड उठाया और उसमें लिखा प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम के सबसे छोटे पार्ट को कैसे सॉल्व करें, समझे। सारी प्रॉब्लम्स लिखी जो मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। 10 दिन मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन 10 दिन के बाद 2 घंटे डेली वाला रूल बनाया और उस सारी प्रॉब्लम लिखने के बाद उसमें सबसे छोटी प्रॉब्लम थी, उसको कैसे सॉल्व करें ये लिखा, ठीक है। मैंने 8 से 10 बग्स की लिस्ट बनाई थी, एक एक करके एआई को देना शुरू किया और नतीजा ये हुआ कि जो बग अगर हम खुद कोड करते हैं तो 5 से 6 दिन लगते हैं, वो एआई के थ्रू 2 घंटे में सही हो जा रहे थे। ये एआई का कमाल है, ठीक है। जब कुछ समझना है तो शांति से बैठो, प्रॉब्लम्स को लिखो और उनको तोड़ तोड़ कर सॉल्व करो। सबसे अच्छा जो मैंने सीखा है पिछले 10 दिनों में, 10 दिनों के बाद जो स्टार्ट किया है, रियलिटी क्या है कि एक रियलिटी बताता हूँ और ये सच सुन लीजिए। जो लोग कहते हैं कि प्रॉम्प्ट डालो और 2 मिनट में ऐप रेडी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एआई से भी कोड जनरेट करवाने के लिए 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो ये सब किसी के झूठ फरेब में मत फंसिए।
मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, भले ही एआई से हम कोड जनरेट करवा रहे हों, या तो फिर आप वन पेज ऐप बनवा रहे हों, या आपने एआई को दिया, एआई ने वन पेज ऐप बनाकर दे दिया। वो हमारे किसी काम का नहीं होता। वो जब जो बिजनेस जिनकी दुकान है, दुकान का लैंडिंग पेज एक वन पेज खुल जाता है जिसमें दुकान का नाम, एड्रेस और बैनर, सिर्फ इतना होता है। तो वो तो कोई भी वेबसाइट बना कर दे दी, कोई भी एआई जनरेट करके दे देगा। एआई से पहले भी लोग आ रहे थे सॉफ्टवेयर, वो जनरेट कर दे रहे थे। लेकिन अगर अच्छी वेबसाइट, बड़ी वेबसाइट, कोई सॉफ्टवेयर टाइप बनाना है तो उसके लिए कोड जनरेट करवाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ उसके लिए आना चाहिए आपको। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं बिजनेस आइडिया जनरेट करने का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोडक्ट प्लस सर्विस इंटीग्रेशन। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो टूथब्रश है, ठीक है। मान लो ये एक टूथब्रश है, लाइट चली गई, लेकिन काम की बात हो रही है तो वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मान लो ये एक टूथब्रश है और ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आपको सबको पता है। डेली हम सुबह सबसे पहले उठकर ब्रश करते हैं। टूथब्रश हमारा एक प्रोडक्ट हो गया और हमारा कॉन्सेप्ट क्या, सर्विस, प्रोडक्ट प्लस सर्विस इंटीग्रेशन। तो प्रोडक्ट प्लस सर्विस, तो टूथब्रश में क्या सर्विस होती है कि हम मंजन को लगाते हैं। सोचो अगर हमें टूथब्रश में मंजन लगाना ही ना पड़े, टूथब्रश में पेस्ट लगाना ही ना पड़े, और उसी ब्रश में हम एक बटन दबाएं और पेस्ट ऑटोमेटिक उसमें आ जाए अंदर से निकल कर। इससे क्या होगा, हर जगह कहीं भी हम जाते हैं तो पेस्ट लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्रश लेकर जाओ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रश एक प्रोडक्ट है और ब्रश में पेस्ट लगाना वो सर्विस हो गई। ये पूरा मिलकर बन गया एक स्टार्टअप। तो स्टार्टअप क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट सीधा सा है। अगर कोई काम आप अपने प्रोडक्ट से करवा कर कस्टमर को देते हैं तो प्रोडक्ट तो हो ही गया जो हमेशा सब कोई बेच रहा है, लेकिन वो काम जो काम कस्टमर को करना है वो काम भी आप करवा कर अपने प्रोडक्ट से करवा देते हैं। तो वहाँ पर प्रोडक्ट प्लस सर्विस इंटीग्रेशन हो गया, लोगों का समय बच गया और टाइम की कीमत सबसे ज़्यादा है। तो आपने टाइम बचाया, मेहनत बचाई, प्रोडक्ट प्लस सर्विस इंटीग्रेशन हो गया, ये कॉन्सेप्ट बन गया और ये आपका स्टार्टअप है। तो ये एक एग्जाम्पल था छोटा सा। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत सारे, अगर गहराई से सोचें इस कॉन्सेप्ट में, तो बहुत सारे आइडिया जनरेट कर सकते हैं। और ये नए हैं, जो चल रहे हैं, फेल भी होने के चांस बहुत कम होते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, मैंने भी एक जगह पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी सलाह यही है कि आइडिया सोचो, उस पर काम शुरू करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मैंने जो भी नई चीज़ सीखूँगा, मैं भी जो भी नई चीज़ सीखूँगा वो आपसे शेयर करूँगा। अगर कुछ गलतियाँ करूँगा तो वो भी शेयर करूँगा, और हर चीज़ बारी बारी से अपनी पूरी जर्नी को आपके साथ शेयर करूँगा। पास होता हूँ तो बताऊँगा, इसी स्टार्टअप में अगर फेल होता हूँ तो बताऊँगा। तो इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।